जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके नेक्स्ट 3 दिन, नेक्स्ट 3 डेज क्या कुछ हो सकता है, व्हाट इज़ योर करेंट एनर्जी, व्हाट इज़ योर गाइडेंस, व्हाट आर द रेमेडीज़ और क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, तो आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप देख सकते हो। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे ही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। twin2divine@gmail.com इस योर ईमेल आईडी। ओके, तो नेक्स्ट 3 दिन क्या कुछ आ सकते हैं, मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ, कार्ड्स निकाल लेती हूँ और जो एनर्जी चैनल होते हैं वो भी बताते हैं। नेक्स्ट 3 दिन आपके लाइफ में एक ऐसे ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट, बहुत बड़ी क्लैरिटी। आप जो चाह रहे थे अपने लाइफ में हो जाए, उसकी शुरुआत, उसकी असर आपके लाइफ में, उसकी तरफ से कोई संदेश, कोई दूर से कोई संदेश आती हुई दिख रही है। आपकी पास्ट, आपकी प्रेजेंट, आपकी फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट में आप अपने आप में काम करना, अपने हित में काम करना, अपनों के लिए काम करना, और जिसको भी करने में ठान लिए तो ठान लिए। किसी को बदलना है तो बदलना है, किसी नई चीज़ को सीखना आपके लिए बहुत आसान है। कोई बहुत बुरी से बुरी बात भी हो जाए, उसे लेट गो करना भी आपके लिए इजी होता है। आप बहुत ज़्यादा किसी पे रूमिनेट करना, अपने एनर्जी को वेस्ट करना बिलीव नहीं करने वाले व्यक्ति होते। पर कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप की जब बात आई, चीज़ों को दिल से ले लेने वाले इंसान में रहे, बहुत इमोशनल हो जाते होते, बहुत इन्वेस्ट करते अपने एनर्जी को, अपने इमोशंस को, और एक्सपेक्ट भी करते कि सामने वाले भी वही रेसिप्रोकेट करें। सच्चाई ये है कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, सामने वाला के लिए भारी पड़ जाता है कि उतना प्यार, उतना सम्मान रेसिप्रोकेट करना, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज़ नॉट दैट कैपेबल। पर हाँ, आपके जो व्यक्ति है, पर्सन जो भी है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको, और आपका उनके जीवन में होना उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हो सकता है उन्होंने आपको कहा भी हो। ओके, पर कुछ तो ऐसे हुआ कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया। मे बी आप पहले जितना बात नहीं कर रहे, पहले जितना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ओवरडू कर रहे हो, आपको लिमिट में रहने की ज़रूरत है, और उनको ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे बात नहीं कर रहे हो, आप पहले जैसे उन्हें वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो एक दूसरे से हो सकता है कंप्लीट सेपरेशन हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, या फिर आप एक साथ हो पर बातें कम हो रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन के चलते आप दोनों ही एक शांत आइसोलेटेड सिचुएशन में हो, पर सिचुएशन बहुत जल्द बेहतरीन ढंग से बदलता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स की इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन होती हुई दिख रही है। हैप्पी एंडिंग, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एक साथ ऊर्जा आना, इट इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, आप आगे बढ़ते रहें, कम्युनिकेट करें, सब कुछ बेहतर होना ही होना है। आप अपने जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, उस सिचुएशन को या फिर उस पर्सन को रिलेटेड आप उसे बदलते हुए दिख रहे हो, एंड आप कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड करोगे जो इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत बेहतरीन सल्यूशन बनेगी। भले ही अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिकंसाइलेशन होना, ये फिर ये सारे सिचुएशन सॉर्ट आउट होना इतना ईजी नहीं है, और ये बेहतरीन भी नहीं है कि आप झुकें, बार बार झुकते जाएं। लेकिन आपको यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि इसमें झुकने झुकाने वाली बात ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के ही समकक्ष हो और एक दूसरे के पूरक हो, तो आप एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें बात ये नहीं है कि कौन पहले बात किया, किसने माफ़ी मांगी, किसने माफ़ी की, यहाँ पे माफ़ी वाली बात ही नहीं आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जैसे गिव अप करने तक का सोच लिया था सिचुएशन में, बट यूनिवर्स बार बार आपके सामने ऐसे कुछ लेकर आ रहा है जो ये बता रहा है कि आप एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो, और आप
बहुत ब्यूटीफुल प्लेजेंट प्लीज्ड रिजल्ट पाओगे। तो ऐसे में आपके लाइफ में एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है उसी पर्सन के तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा। आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है और आपको उस मैसेज को सही से डिकोड करने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर यही वीडियो आपके लिए वो मैसेज भी बना सपोज, तो आपको इस मैसेज में क्या है क्या नहीं है उसे समझ के सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी राशि या फिर आपके पर्सन की राशि मकर राशि हो, ऋषभ राशि हो, मेष राशि हो, या फिर कर्क राशि, जेमिनाई या फिर सिंह राशि भी दिख रही है। और हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी आ रही है, तो वो पर्सन आपसे बात करने का इंतज़ार में है। वो सोच रहे हैं कि आपने हमेशा पहल किया है, आपने हमेशा बात की है, आपने हमेशा हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की, पर इस बार आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं खुद दूर जाना चाहते हो। इसलिए वो बहुत सहमे सहमे से, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट दिख रहे हैं। मे बी ये भी एक रीज़न है, अब दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ जब आप एक दूसरे से बातें करेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होगी और ये आपके रिलेशनशिप को रिकंसाइल करने में भी मदद करेगी। आपको एक नया आइडिया मिलेगा, नया सोल्यूशन मिलेगा और जो लॉन्ग रन में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो बहुत जल्द यूं ही एक चुटकी में रिजॉल्व हो सकता है। और रही बात मॉनेटरी बात की, जब पैसे की बात आए तो पैसे की बात में भी यहाँ पे कोई तंगी थी काफ़ी दिन से और ये तंगी अभी ख़त्म होती हुई दिख रही है कि एक एक टावर मोमेंट था जहाँ पे आपकी परसेप्शन मैटर कर रही थी, जिसको आपने सही तरीके से अब उस लेसन को सीख चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते आपके लाइफ में बिग फैट मनी विश फुलफिलमेंट आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस और इंटरवेंशन आ रही है। जो भी तंगी थी, आर्थिक तंगी, जो भी फेलियर, जो भी गिल्ट, जो भी नेगेटिव फेज था वो निकल रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीशन के टाइम है। डिवाइन जस्टिस किया जाएगा, एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसके चलते जो कुछ भी असंभव लग रहा था वो सब कुछ अभी संभव होने का वक्त आ गया है। ओके, कुछ लोग के लिए सिर्फ 3 दिन की एनर्जी, किसी किसी लोगों के लिए अगले 3 महीने की एनर्जी लग रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, इसे क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पे आर्केंजल माइकल, आर्केंजल राफेल आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपके लिए वो काम कर रहे हैं। ओके, जो कम्युनिकेशन इतने दिन से ब्लॉकेजेस थे वो अब क्लियर हो रहे हैं। हो सकता है आपको रिसेंटली येलो कलर का बटरफ्लाई दिखा हो या ड्रैगन फ्लाई दिखा हो या फिर ग्रास होपर दिखा हो या फिर किसी किसी के लिए तो हनी बी भी दिखी हो सकती है या फिर दिखेंगे। ओके, अगर ऐसे कुछ हुआ है तो समवन डेफिनेटली इज रीचिंग आउट टू यू और आपसे वो कम्युनिकेशन क्लियरली करना चाहेंगे और आपको लगेगा कि यू आर सो लकी कि आपको आपके लाइफ में सब कुछ आपके हित में हो रहा है। ओके, और आपके लाइफ में वो ब्यूटीफुल फीलिंग वापस आ रही है दैट यू विल फील दैट यूनिवर्स इज डेफिनेटली वर्किंग इन योर फेवर। आप चोजन वन हो और आपको कहाँ किस तरफ बढ़ना है ये क्लैरिटी भी आपको दी जाएगी। आप बहुत ज़्यादा शार्प हो, बहुत स्किल्ड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, आप डिज़र्व करते हो सक्सेस को, नेम, फेम, सब कुछ। जितने भी स्ट्रगल्स थे, जितने भी स्ट्रगलिंग डे थे, स्ट्रगलिंग फेज थे, वो एंड हो रही है और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, न्यू फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो क्लेम इट। ये 10-10 पोर्टल या फिर अक्टूबर की 10 तारीख आपके लिए बहुत बेहतरीन चेंजेस लेकर आ सकती है। आपके जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी नॉलेजेस थे, वो सब सही डायरेक्शन पे, सही कनेक्शन, सही पीपल के साथ आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ में ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसे कोई जॉब ऑफ़र या फिर कोई फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने की ऑफ़र भी आते हुए दिख रही है या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच रहे थे, उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट आ रही है। यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा लाउड है, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकन, वर्गो फिर से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई फीमेल प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। मे बी आपकी मदर हो, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड हो, मे बी आपकी स्पाउस। उनके बात सुने और उनकी राय ले लें, वो बहुत ज़्यादा
हद तक आपको मदद कर सकती हैं आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए और वो अचीवमेंट, वो स्टारडम को प्राप्त करने में जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, फ्यूचर में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है कि आप बिना गिने दान दक्षिणा कर सकते हो। जितने बंधा हुआ, जितने भी परेशानी, जितने भी स्टक एनर्जी में थे, जितने भी नेगेटिव एनर्जी में थे, सब कुछ अब स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस में बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, हेल्थ वाइज, हेल्थ में आपको अपने स्लीप साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप में काम करने की ज़रूरत है। क्या कुछ पॉजिटिव अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फियर जो भी है, कन्फ्यूजन जो भी है, डाउट जो भी है, उसे लेट गो करें, ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे और आगे बढ़ें। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स कह रहा है कि पास्ट बहुत ट्रॉमेटिक रहे होंगे, पास्ट आपके मन मुताबिक नहीं था, पर पास्ट की उसी एनर्जी में अटके ना रहे, आगे बढ़े, सब कुछ बेहतर होना ही होना है। पास्ट में रह के आप ब्यूटीफुल फ्यूचर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना है तो आपको आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ बहुत ब्यूटीफुली बढ़ने की ज़रूरत है, तो आपके लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होगा। ओके, चलिए मैं आपसे इंसिस्ट करूँगी कि क्वेश्चन जिस पे आप यस और नो आंसर चाहते हैं वो क्वेश्चन अपने दिल पे लें। यूनिवर्स बताएं कि जो भी व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जो सवाल है उसके लिए हाँ या ना जवाब दें। ओके, द कार्ड इज यस यस यस, अ ब्यूटिफुल यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आप वो कंप्लीशन में, मैंने जैसे बोला 10 ऑफ 10 पोर्टल, 10 अक्टूबर आपके लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट हो सकती है। ये पोर्टल बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर आ रही है। तो यू हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ कंप्लीशन, accomplishment in your journey, like a successful business, stable home environment, long-term committed relationship, wealth, financial security, family, abundance, name, fame, success, सब आ रही है। क्लेम कीजिए, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है, जॉब सिक्योरिटी आ रही है। अगर आप जॉब की ढूंढ रहे थे, जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकती है और आपको पॉजिटिव होके आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, जब भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स कह रहा है मैनिफेस्ट इट विथ पॉजिटिविटी, विथ बिलीफ, विथ ट्रस्ट, नॉट विथ डाउट। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जितनी मैं रिसर्च करती हूँ, जितनी मेरी इतनी एक्सपीरियंस है, जितना मैं पढ़ती हूँ, तो सबसे प्रोमिनेंट जो नीड है वो है ट्रस्ट, वो है बिलीफ, वो है फेथ। और सबसे पहला बात ये कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन आज आप हो वो एक दिन का सिचुएशन नहीं है, एक ही दिन में आप इस सिचुएशन में नहीं आए। ये पूरी लाइफ लगी है आपकी इस सिचुएशन में, इस हालात तक पहुंचने के लिए। तो इसे संभालना है, सुधारना है या बदलना है, उसमें भी वक्त लगेगी। तो आप अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से बदलने की तरफ काम करते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा और यूनिवर्स को अपने काम करने दीजिएगा। आप अगर प्यार चाहते हो तो प्यार दीजिए, आप सम्मान चाहते हैं सम्मान दीजिए, आप सक्सेस चाहते हैं सक्सेस वाली मेंटालिटी में रहिए। सक्सेस, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके लिए, उनके बारे में सोच के खुशी, आभार व्यक्त कीजिए। आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे तो वो मिलेगा। आप किसी और हैप्पी कपल को देख के ईर्ष्या या फिर बुरा फील होता है, ये सोच रहे कि उन लोग में खुशी है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। किसी और के, अगर सोचो आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं वहाँ पे अटका हूँ या अटकी हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी क्लासमेट हैं, जितने भी कॉलेज मेट हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, बस मेरे ही साथ कुछ नहीं हो रहा, ये कंप्लेनिंग मेंटालिटी में रहोगे आप और ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे आप कंप्लेन करते रह जाओगे। तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी हैप्पी है अपने लाइफ में, उनको देख के आप खुश और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करोगे और एक्सप्रेस करोगे तो यूनिवर्स को लगेगा ओके एक्चुअली इसे भी वो हैप्पीनेस चाहिए तो दे देते हैं।
तो आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मत दीजिए। यूनिवर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन में आइए, क्लियर एनर्जेटिक वाइब्रेशन में, अलाइनमेंट में आइए, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विथ कंप्लीट ट्रस्ट आप उस पर काम कीजिए। डेडलाइन मत लगाइए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर होगा। ओके, बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर डेडलाइन और डेस्परेशन एनर्जी में रख के आप कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल खुद मत क्रिएट करें। उस उच्च शक्ति, उस परमपिता परमात्मा को कुछ नहीं मिलने वाला जो आप चाहते हो आपको ना देके, पर वो आपको वो देंगे भी नहीं जो आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आप हाथ पैर मारने के बाद भी आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ के आगे चल के तकलीफ में रहें। यूनिवर्स को पता है कि सबसे बेहतरीन आपके लिए क्या है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। यूनिवर्स सब कुछ बेहतर कर रहा है, इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िएगा। ओके, आई विश ऑल द गुड लक, आई विश यू ऑल द ब्लेसिंग्स, आई विश यू ऑल द मिरेकल्स एंड मैजिक्स। मिरेकल्स पे बिलीव कीजिए, मैजिक्स पे बिलीव कीजिए। लॉजिक मैजिक अट्रैक्ट नहीं करते, एंड मैजिक्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, तो उस पर बिलीव कीजिए। अनकंडीशनल ट्रू जेन्यून लव होता है, उस पर विश्वास कीजिए। कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कहना बहुत आसान है। बच्चे, ये कहने के लिए ना बहुत कुछ देख के आना होता है। ऐसे ही कोई एक रात को सो के उठे सुबह सुबह टैरो रीडर बन गए, एक रात को सो के उठे सुबह सुबह हीलर बन गए, नहीं होता। जितने भी हीलर हैं, जितने भी टैरो रीडर है, अगर आप में से भी कोई टैरो रीडर आप सुन रहे हैं ना, आपको पता होगा कि आग में तपना पड़ता है, ये सारे एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, तब जाके आप ये बात बोल पाते हैं। आप प्रॉब्लम में हो, मैं वो प्रॉब्लम से बाहर निकल चुकी हूँ। आप तकलीफ़ में हो, मैं वो तकलीफ़ से वो लेसन सीख के हैप्पी अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी ब्लिसफुल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। ईश्वर की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, यूनिवर्स की मर्ज़ी से, टचवुड नज़र ना लगे, मैं वो हैप्पीनेस को जानती हूँ। कल किसी एक बच्चे ने पूछा कि आप भी चोजन वन हो, आप बताओ कि आप कैसे अपने सोल पर्पस को कैसे पहचानें, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। सोल पर्पस वो है कि आपकी जितने भी डिज़ायर्स है, जितने भी ड्रीम्स है, सब कुछ फुलफिल होने के बाद भी क्या करना चाहोगे, क्या करके आपको वो सुकून मिलेगा। वो सुकून का जवाब जब आपको मिल जाता है ना, दैट इज़ योर सोल पर्पस। और वो हैप्पीनेस वो इतनी ब्लिसफुल है, वो आपको फील करो तो समझ में आएगा। तो हम वही चाहते हैं, जो हम सुकून, जो हम हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस आप भी फील कर पाएँ। वो अबंडेंस को जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो अबंडेंस को आप भी एक्सपीरियंस कर पाएँ। वो क्लैरिटी, वो माँ बाबा के बच्चा होना, वो महाकाल और माँ काली के सबसे फेवरेट बच्चा होना, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे पता है। और मैं यकीनन कह सकती हूँ हर कोई माँ बाबा के सबसे फेवरेट बच्चा ही है, पर आप उसे समझते हो क्या, आप उसे क्लेम करते हो क्या, आप उसे मानते हो क्या, ये मैटर करता है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस पे आइएगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिएगा, माइंड बॉडी सोल को अलाइन कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल सेशन कराना है, तो twin2divine@gmail.com में मेल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दी गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग कुछ तो क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको ये रीडिंग किसी भी तरीके से हेल्प किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अपने टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप बहुत 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 प्यारे हो। आपकी हर एक मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होने वाली है। मैं भी प्रार्थना करती हूँ माँ काली से, महाकाल से। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। बाय बाय।